नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही सीधे साधे से होते हैं, तो वो कई बार साथी लोगों की चाल में फंस जाते हैं। ये वीडियो उस तरीके का है और आपको सुनने से कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो कहानी ऐसे ही है कि जिनकी मैं बता रहा हूँ तो वो काफ़ी सीधे लोग थे और उनकी किसी हरियाणा वालों से किसी बात पे मनमुटाव हो गया। कहने का मतलब तो हुआ ऐसे ही कि जैसे मतलब कोई बात हो जाती है जैसे आपस में, तो कोई ऐसी बात कहीं से किसी ने बताई उनके अपने रिश्तेदारों ने, तो उन्होंने बोला नहीं भाई हम हरियाणा से रिश्ता नहीं करते हैं, यानी कि वो उनके घर आ चुके थे दूसरे। तो उन्होंने शॉर्टकट में बोल दिया कि हम रिश्ता नहीं कर सकते हरियाणा वालों से, कि सोचेंगे और ये है वो, और आपके पास ये चीज़ वो करेंगे, नहीं जी हमारे पास तो नहीं है। फिर उन्होंने बिचौलिया से का कुदरती नंबर मिल गया, दो एक बार आए गए जैसे ये उधर वो उधर ऐसे, तो बिचौलिए ने बोला कि ये उनको शक हुआ तो किसी को, जो और भी बहुत सारे लोग होते हैं कई बार तेज बंदे भी होते हैं, तो उन्होंने बोला यार वो बिचौलिया से बात कर, बिचौलिया से बात कराई उन्होंने। तो उसने बोला जी हाँ उनके पास है, हरियाणा की जो माता दाता है वो है। तो उनको इतना पता था कि यूपी में आप शादी करेंगे यूपी वाले हरियाणा वालोों से तो कई बार नुकसान होने के चांस हैं, अगर आपके पास बुलाकी है इधर तो, भैया और भी ना हो बुलाकी भी ना हो तब भी शायद नुकसान होता है, ये तो सुनिए 100% बात है। तो उन्होंने मना कर दिया, वो चिढ़ गए और वो चिढ़ने वाले कौन थे, कोई भीड़ नहीं थी वहाँ, और हो तो ज़्यादा मुझे पता नहीं। वो जो खाली एक लेडीज़ थी उसके बच्चे थे जिनका वो कर रही थी रिश्ता विश्ता सा इस तरीके से। तो इन्होंने मना कर दिया। अब उसने प्रहार करना शुरू कर दिया इनके ऊपर, तंत्र प्रयोग। देखिए कमाल की बात, इतनी सी बात है, क्योंकि इनका घर आई थी तो एड्रेस तो उसको पता लग गया, मतलब आजकल कि भाई एड्रेस क्या है, क्योंकि आजकल आप किसी को घर बुलाओगे तो अपनी लोकेशन भी देते हो ना आप मोबाइल से आने के लिए, कि जी हमारी ये लोकेशन है घर की, तो कार को दे दिया आपने तो वो उनके मोबाइल में आ गई, पूरा एड्रेस आ गया उनके पास कि ये एड्रेस है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने वो एड्रेस नोट करके रख लिया और फिर मार मचा दी उन्होंने कि भाई साहब को देखा बहुत शरीफ थे उनके सब कुछ जो भी घर में थे, तो उसने हमला शुरू कर दिया कि इनको सताऊं और ज़बरदस्ती मनवाऊं इन्हें, मतलब इस तरीके से भी होता है। और वो जो लेडीज़ थी किराए पे रहती घूम रही है, मतलब इस तरीके के। तो उसने ये भी सोचा होगा कि इनका घर काफ़ी अच्छा है ना, तो इसी में से कोई कमरा ही भी ले लूँ। ऐसा भी लोग होते हैं कि इनके साथ बाहर करूँ और इनके कब्जा करूँ, या इनके दिमाग पे कुछ ऐसा कर दूँ कि ये मेरे को भी धर लें, मतलब आपस में रिश्तेदारी मान के, ऐसा भी होता है। किसी तरीके से उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा या उसके मन में ही आ गया होगा कुछ, क्योंकि पहले ही कलाकार होगी तो उसने कर रखा होगा लोगों का पहले भी नामेट, तो ये भी सोचा उसने। तो अब उसने क्या करा, भाई साहब के ऊपर ही प्रहार कर दिया, बच्चों पे इनके कर दिया। अब प्रहार हो गया इन पे। तो और इनके जो भाई वगैरह थे कई थे, तो उनमें से भी किसी की जो लड़की थी कोई, तो वो नौकरी करने जाती जाती थी, तो वो प्रहार देखो उसने वहाँ भी लगाया हो, क्योंकि उसके घर का भी एड्रेस उनके पास ही होगा ना कि भाई ये इतना नंबर है तो इसके पड़ोस वाला इतना नंबर होगा, आसपास ही रहते थे वो, 3 4 5 भाई थे, अलग अलग घर थे उनके। तो उसने वहाँ प्रहार कर दिया। तो हरियाणा में जो थी रहती वो दिल्ली की साइड थी, इधर गुड़गांव साइड में, और भाई साहब यूपी के थे। तो वो यूपी में रह रहे थे, तो यूपी में तो जैसे होते हैं कई जगह आपने देखा होगा कस्बों में शहरों में कि लगातार घर होते हैं अपने लोगों के, तो इस तरीके 4 5 6 10 घर थे। तो उनने आइडिया लगा लिया भाई ये नंबर है उनके, पता लग गया उनको लोकेशन से, सब जगह आजकल एड्रेस है। तो उसने वार करना शुरू कर दिया। वो सोच ही नहीं रहे कि इतनी दूर से कोई हमारे यहाँ इतनी दूर हमला करेगा, ऐसा कोई सोच नहीं सकता ना, कि जो रात गई बात गई। तो उसने हमला कर दिया। तो मेरे बताने का मकसद है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से, कि कोई लेडीज़ भी आपके पास, आप सोच यार वो तो मजबूर है। तो उन भाई साहब ने बोला यार वो तो लेडीज़, किसी ने बोला देखा, जब उन्हें बहुत दिनों में जब कई बार वो उनका पे हमला हो गया तो उन्होंने हटाया, तो लोगों ने एक दो बार उनका नाम आया किसी देवता से, तो उन्होंने बोला यार वो नहीं हो सकती, कि वो तो सिंपल लेडीज़ अकेली, यार वो वैसे ही नहीं करेगी, उसका तो आदमी नहीं है, मतलब उसने बोला कि मेरा आदमी मेरे को छोड़ गया, ये था वो था, इस तरह कहानी बनाई, क्या पता क्या कहानी थी, उन भाई साहब को भी नहीं पता उसकी पूरी कहानी। तो वो तो यही करता है भाई यार इतना मजबूर है, उसको तो अपने खाने को नहीं, वो क्या करेगा हमला। तो अब लास्ट में उनको विश्वास हो गया, जब अब आया हमला भी थोड़े दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो तो चलो छोड़ो, नादानी में हो गया एक बार कोई हमला,
अब बार-बार कर रहा है, इसका मतलब वो सब परेशान करने की सोच रहा है। तो भाई साहब से बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने, भाई साहब ने बोल दिया हम तो नहीं मानते इन चीज़ों को, हम तो सिंपल आदमी हैं, हम नहीं मानते इन चीज़ों को, जो ये है सब चीज़ें नहीं है, कभी-कभार नाम ले लिया, हम नहीं करते। तो उसको पता लग गया कि इन पे कोई इल्म तो है ही नहीं, ये तो सिंपल आदमी है, इनको धो दूँ अच्छी तरीके से, ऐसा भी होता है कई बार। तो उसने धोना शुरू कर दिया। तो अब मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊँगा आपको वीडियो। तो उसने जो चीज़ें भेजी भाई साहब के पास, अब भाई साहब को कैसे पता लगा कि जो उनके घर में ऐसा दिखाई दिया कि कोई चोर आ गया उनके घर में। ये आपको बता रहा हूँ सिस्टम, आपके घर में भी अगर ऐसा कोई चोर आता है तो आप समझ जाओगे कि तंत्र हो गया आपके ऊपर। बीच बीच में मैं ये इसलिए निशानी बताता हूँ। तो मेरा मकसद है आपको जागरूक करना, ना कि वीडियो बना बना, कहानी बना बना के इधर की इधर लगानी, वो मेरा काम नहीं। तो मैं जो चाहता हूँ कि जो हमारे साथ आसपास हो रहा है और हो रहा है लोगों के साथ, वो घटनाएं आपको बताऊँ, क्योंकि उसी तरह की घटना करने वाले और भी होंगे। तो आप भी सावधान रहें, अगर आपके आसपास भी ऐसी घटना होती है तो आपको पता लग जाएगा। मेरा मकसद ये है ताकि लोगों को जागरूक करें, आप लोग जागरूक रहें और अपना बचाव करें, है ना। और ना कि ऐसा हो कि मैं बता रहा हूँ आप मेरे पीछे पड़ जाएं कि नहीं जी आप ही मेरे को सही करो, इस तरीके से नहीं। मेरा काम है राइट चीज़ बतानी है आपको, वो आप भागत दुनिया भर के उनसे आप कराओ सही। तो ये मकसद है मेरा, क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है, मेरी भी अपने परिवार के लिए अलग जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो इसलिए तो अब क्या होता है कि उन्होंने भेज दी। तो जब कोई चीज़ आई उन्होंने देखी, जिस किसी को बुलाया कि भाई देखो, तो उन्होंने बोला जी चौराहे की चीज़ आ रही है कोई। और उन्होंने कहा यार तो बड़ी गड़बड़ हो गई, चौराहे की क्या है, कोई ख़तरनाक होगी कुछ, ऐसे वैसे डर जाते हैं आदमी। तो उन्होंने बोला जी गुड़गांव में मारे वाली माता तो नहीं है, अपने यूपी में चौराहे की चलती है वो तो नहीं है। उन्होंने देखा, कह रहा नहीं जी वो नहीं है, चौराहे की माता तो नहीं है, जो है असली माता होती है वो नहीं है, ये कुछ और है चौराहे पे ही कुछ। तो उसने चौराहे से ही चलाई होगी कोई चीज़, तो तेज़ होगी वो औरत। तो फिर उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं, जो करिए करिए, पता लिखा लो नहीं तो फिर बुलाओ। उन्होंने फिर अपना किसी लड़के को बुलाया, अपने जानकार को, भाई करो यार, क्योंकि वो चोर दिखा उनको। और उस चोर को पकड़ने लगे तो ब्लेड मार रहा था, मतलब उनको सपने में ही दिखा, जो मैं छोड़ गया बीच में बात। तो उन्होंने कहा यार सपने मेरे को एक चोर सा दिखा, और कहीं छत पर चढ़ के लटक के कहीं दीवारों को, मतलब लटक रहा है वो दीवारों पे, तो स्मैगी भी लटक जाते हैं इस तरीके। तो वो ब्लेड निकला उसके हाथ में से, उसने हाथ में कुछ पट्टी सी बांधी थी, उसमें से एकदम ब्लेड निकाल कर उनको मारने लगा। वो हट गए पीछे को और उन्होंने हाथ मोड़ दिया उसके। इसका मतलब उनका देवता मजबूत है, उन भाई साहब का, जो हाथ मोड़ दिया। हाथ मोड़ने का मतलब कि देवता ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई यार एक कब्जा हो गया भाई देवता, अगर देवता के लग जाती तो समझ लो फिर वो कांड हो गया उनके घर में, कोई ना कोई ऐसा नुकसान होता किसी को। तो उन्होंने राय ली, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ भाई साहब देवता ने कब्जा कर लिया, अब हमारा फ़र्ज़ है इसको उठाने के लिए, क्योंकि देवता रोक के बैठा हुआ है इसे, अब हम पकड़ेंगे इसे। तो उन्होंने फिर पकड़ने की शुरुआत कर दी। शॉर्टकट में ये था, पकड़ लिया। जब उसे पकड़ा तो पूछा, आई तो अलग अलग चीज़ें बहुत सारी तो उसको पकड़ा। तो देवता ने पूछा, तो उसके ज़रिए से तो देवता ने बताया कि भाई ये उस औरत का पहले आदमी जो था उसका लड़का है, ये कोई इसमें की होगा चोर चकार टाइप का, तो वो मर गया होगा। तो इसको भी परेशान करा या नहीं करा भगवान जाने, इसने उसको सह लिया। देखो क्या कमाल की बात है, औरतों को देखो क्या चीज़ सह रही है। वो मर गया होगा तो उसको लौंग धूप करने लगी, फिर उसको चलाया होगा कहीं किसी पे कि जा बेटा करे ऐसा बुरा करके देखे तो करा होगा। तो वो समझ गए कि यही बढ़िया है देवताओं से। तो एक पॉइंट तो ये है आपके लिए जो मैंने बताया कि आपको चोर दिखता है, इसमें मैगी दिखता है, तो आप समझो ऐसी चीज़ भी है, मतलब पेटेंट आपको समझ आएगी, ऐसी चीज़ भी लोग चला रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको जानकारी के लिए। उस लेडीज़ ने हो सकता है उसका कोई हो रिश्तेदार या कोई और हो भगत, उससे करवाया हो, लड़का उसी का था वो। फिर दूसरी चीज़ जो चलाई वो चौराहे की पकड़ी, तो चौराहे की चुड़ैल बताई, जो देवता ने पकड़ी, कह रहा है चौराहे की चुड़ैल है, ये कुछ नहीं है, माता दाता नहीं है। सोरों के खईस ने पकड़ी, तो उन्होंने बोला ये माता दाता नहीं है, माता को तो हम भी मानते हैं, गुड़गांव वाली को तो हम भी सब मानते हैं, ये वो नहीं है, ये चुड़ैल है जो चलाती हैं वो लोग। पकड़ दिया उसे भी। फिर एक चौराहे का कोई प्रेत था जो चलाती थी, तो उसको भी पकड़ दिया। मतलब कहने मत देखो कितनी औरत साथी रहे, वो चला दिया। तो हाँ, उसी दौरान ये बताना थोड़ा सा मैं भूल गया था कि उसी दौरान उनकी जो भाई की जो लड़की थी, जिनका, क्योंकि जब कोई रिश्तेदारी में आएगा इधर उधर तो सभी की जान पहचान होती है, तो उस उनसे भी हुई होगी, हंसमुख स्वभाव की थी। तो उन्होंने सोचा उनको भी धो दो, ताकि वो बीमार होगी उधर और इधर ये होंगे तो ये उन पे करेंगे शक, वो उन पे करेंगे, भाई भाई लड़के मरेंगे, मतलब ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो उनके भी हुआ था सिर दर्द।
उन्हें याद आ गया कि उसके भी सर में दर्द है भाई, उसके बारे में पूछो। तो उन्होंने देवता से बोला मारा। तो देवता ने कहा आप बैठे रहो, जो भगत था उन्होंने बोला आप बैठे रहो, जब देवता आएगा अगर होगा उस पर तो हम पूछ लेंगे नाम से। तो उन्होंने बोला जी उस लड़की के भी ऐसा कुछ हुआ था दिक्कत, तो वो कोई ऐसा करा, वो तुम चुप बैठे रहो। उस देवता ने कहा आप चुप बैठो, जो आएगा आ जाएगा, छोड़ो। फिर उन्होंने पकड़ा, तो जब पकड़ने लगे तो उन्होंने बोला अब जो चीज़ आ रही है, एंड में बताया उन्होंने कि जो चीज़ अब आ रही है अब इसको पकड़ना है। कहने लगा ठीक है, अलग अलग करके पकड़ूंगा। बुलाकी महाराज ने बोला अलग अलग करके पकड़वाऊँगा, इकट्ठे पकड़ूंगा तो भिड़ जाएंगे आपसे देवताओं से, इसलिए अलग अलग काटा है इन्हें। तो फिर आए उनका ऊत। ऊत का मतलब मसान समझ लो, हरियाणा के जो ऊत है वो मसान समझ लो, आप जिंद समझ लो। इस तरीके का हमारे आपके ऊत नहीं है कि जो मिठाई और दूध पी रहे हैं, मतलब इस तरीके से नहीं है वो, क्योंकि पवित्र हम मानते हैं उन्हें तो बहुत ही, चाहे पितर हो, मतलब बाप दादा हो, उनको भी हम पवित्र मानते हैं, है ना। और जो ऊत होता है उसका तो बहुत ही बड़ा रुतबा मानते हैं कि भाई वो तो बहुत पवित्र है ना, जो बच्चे माने जाते हैं। और वहाँ के जो उस तरीके से हैं, तो वो आया तो 18-19 साल का बताया उन्होंने कि ये ऊत है, ऊत बोलते हैं इसको वहाँ पे, यानी पितर। वहाँ के लोग पितर बोलते हैं, ऊत नहीं बोलते। वो जो लड़का टाइप होता है उसको पितर बोलते हैं। ऐसा हमने पूछा किससे, तो उसने बताया। तो उसको ही पकड़ दिया कि भाई तू क्यों आया, कि जी मैं परेशान करने आया। कि ले भाई बता। ऊत जो वहाँ का ऊत या पितर आप जो भी समझ लो, हमारे हिसाब से तो मसान है वो, है ना। जब सब उम्रदार है, 17-18 साल, 15 साल, 14 साल, 12 साल का है, तो वो मसान ही समझ लो। वो तो पूरी बात कर रहा है कहानी भाई, किसी भी मतलब लड़की के पे भी आप चला सकते हो, और वो शायद इसीलिए उन्होंने लड़की पे भी चलाया होगा, जो उसका दिमाग करके और बुला लिया। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी बुलाकी करता है ऐसे काम, इसका मतलब उनके यहाँ ये चीज़ें करती होंगी, इस तरीके के लड़के रखते होंगे वो। किसी की शादी नहीं हो रही तो छोड़ दिया उसे, जा किसी लड़की के ऊपर, जा भाई इसको कब्जा कर दिमाग पर, ऐसा कर, ऐसे भी होंगे। आइडिया मेरा यही है, तो ऐसे करते होंगे। जब वहाँ बुलाकी नहीं तो वो ऐसे काम कैसे कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है ना। आप भी सोचे इस बात को कि कैसे कर रहे हैं भाई। यहाँ तो आपने बुलाकी पे टेक दिया कि बुलाकी बुरा करता है, तो वहाँ आपके ये बुरा कर रहे हैं इसका मतलब। तो फिर उन्होंने कलुआ पवन आया, उसने बोला कि मैं डराऊंगा इस चीज़ को जो आ रही है। बाद में उनके आउटपित उठाने के बाद कलुआ पवन आया, खेले उस भगत पे, डराया एकदम से कि मैं डरा रहा हूँ। फिर जो चीज़ उठाई हट गए वो कलुआ पवन, क्या उठाओ इसे। तो आंसू माता आई, उन्होंने झपट दिया उसे। जब उन्होंने बोला माता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उठाने वाली कौन है और उठ कौन रहा है, तो उन्होंने बोला माता आप उठा के इसको रहे, और कौन है मतलब जो उठा रहा है। तो माता ने बोला आंसू महतरानी ने कि मैं हूँ। तो मैं मतलब मैली विद्या जो है सब जितनी भी होती है मैं हटाती हूँ, तो मैं इसको हटाने आई हूँ। तो कहना माता ये क्या है। तब उन्होंने बोला कि शैडो है ये। उनके यहाँ पुश्ती होगी हरियाणा वालों का, शैडो पिसती है, और शायद शैडो को देखो बुरे में चलाते हैं, आपने भी नहीं सुना होगा, मेरा बताने का मकसद ये है। तो बुरे में चल के आई, यानी कि उसने 1 सेकंड के अंदर उनकी जो मतलब भाई की जो लड़की थी उम्रदार, जो कि नौकरी कर रही थी अच्छी खासी, बाल बच्चेदार, उसके दफ्तर में उस पर टक्कर मारी, बताओ जाके। यानी कि उसका नाम वाम होगा ना उनके पास, शकल अकल, फ़ोटो भी चली जाती रिश्तेदारी में, एक दो मोबाइल से कैसे ना कैसे करके, तो उन्होंने सीधा वार करा, वो शैडो वहाँ लगा दी। तो उन भगत जी पे जो बहुत पितर आए, तो उन्होंने पकड़ दिया। आउत पितर ने पहचान लिया कि ये, उसने बोला कि हमारी ये तो गांव की थी ना, मतलब बहू मानी जाएगी उनकी, तो भगत जी के उस पर आई। तो उन्होंने बोला ये तो हमारे गांव की बहू, इस पर भी हमला कर रही है, मतलब इस तरीके से मतलब बताया उन्होंने। तो फिर उसको भी किसी जो आंसू माता ने उठा के ले गई उसको। मैं तो कहने का मतलब है कि लोग ऐसी ऐसी औरतें, हाँ लोग की तो बात अलग है कि मियाँ बीवी कर रहे हैं या कोई भगत कर रहा है, औरतें करवा रही हैं। मतलब एक औरत जिसका आदमी है नहीं, मतलब कह रही है कि हमारा आदमी है नहीं जी, हमें छोड़ के चला गया, सही चला गया वो छोड़ के, इसीलिए चला गया वो करनी देख के। तो क्योंकि बुरा करती होगी तो उस आदमी पे भी कब्जा करती होगी, तो उसे पागल बनाती होगी, है ना, तंत्र मंत्र से। तो वो समझ गया होगा कि भाई भाग लो इससे दूर, ऐसा कुछ हुआ होगा, ये क्या पता क्या लीला थी तेरी। तो इस तरीके की औरतें भी हैं, देखो डर नहीं रही जो उन भाई साहब पे। और जबकि भाई साहब के 7-8-10 भाई हैं, मतलब कहने का मतलब 5-7 भाई हैं, परिवार हैं, सब कुछ है। अब वो अपना हमला करेंगे तो कितना तेज़ करेंगे वो नहीं सोच रही, देखो क्योंकि उसे पता है ये लोग शरीफ आदमी है, भाई यही है उसके ब्रह्म में। तो ऐसा अगर आपके बारे में पता लग गया किसी को कि बहुत शरीफ है, तो वो ज़रूर करेगा कुछ ना कुछ। ऐसी भी औरत है। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर किसी के सर में एकदम अचानक दर्द हुआ, फटने लगी उसके साइड पे, एक साइड में हुआ था, जैसे कहते हैं नस में दर्द होता है एक साइड में, तो तब पकड़ा। तो उन्होंने बोला तब उसने बोला जो देवता ने जिसने पकड़ा था आंसू महतरानी ने, कि ये सर दर्द जो हो रहा था इसकी वजह से हो रहा था, कि इसको भेजते हैं तो ये सर दर्द करती है, यानी कि गिरा देगी, बेहोश कर दे, कुछ कर दे। डॉक्टर के पास गए, वो कहा जी आपका तो मानसिक तनाव है या टेंशन ले रहे हो आप किसी चीज़ की, तो
या ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हो गया काम उसका। तो अगर वो ना हटाए देता उस टाइम, तो दोनों चीज़ ज़रूरी है। डॉक्टरी तो है ही है और ये भी ज़रूरी है। डॉक्टरी से पहले अगर वो बंदा ठीक है, नॉर्मल है, उस टाइम हो गया, तो इस चीज़ को करो आप, ताकि बीमारी हट जाएगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाओ। और अगर आपने ये चीज़ हटाई नहीं और डॉक्टर के पास चले गए आप सीधे, तो फिर आपका ऑपरेशन जो वो चाह रहा है, दूसरा वाला दुश्मन चाल, वो फिर पास हो जाएगी। इसलिए आप अपने देवताओं पे विश्वास करें। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बहुत सारे लोगों को पता लगे कि आजकल लोग जो हरियाणा वाले लोग हैं, ये सब नहीं, कुछ बुरे तो हैं हर जगह। तो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े पाँचों उँगली एक बराबर नहीं, इसी तरीके से। तो इस तरीके से उन्होंने करा। तो बताने की बात ये है कि शैडो को लेडीज़ों पे चला रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि जब लेडीज़ पे तगड़ा असर कर रही है तो लेडीज़ पे तेज़ चलती होगी वो, और उन्हें पता होगा, हम आपको पता नहीं। तो इस पॉइंट की बात है। और देखो, इस मैकी जो लड़का वो भी चला रखा उन्होंने, मतलब चक्कू जो वो मारते हैं जेब कतरे टाइप का होगा, उसको भी चला रहे हैं, देखो इस तरीके से। और उन भाई साहब बता रहे थे कि उन्हें सपने में भी ऐसा लगा कि किसी ने ब्लेड मारा, पर वो देवता ने पकड़ लिया उसको, किसी और ने। हो सकता कलुआ पवन ने ही पकड़ लिया और डंड बांध दी हो उनके, भाई घर के वो भी है पैरे पे, तो बांध दिया उसने और बता दिया उनके, भाई मैंने बांध लिया, तुम उठा लो इसे, उस तरीके। तो ऐसा करना चाहिए, बताने का मतलब ये है। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।